नमस्कार। संस्कृत की इस परियोजना कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8th के लिए, कक्षा 8वीं के लिए आपके लिए एक परियोजना कार्य निर्धारित किया गया है, जिसका विषय है डिजी भारतम। इन चित्रों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत आज किस प्रकार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और संगणक अर्थात कंप्यूटर इसमें अपना योगदान कैसे दे रहा है। इसी योगदान को और अधिक जानने समझने के लिए हम तैयार करेंगे एक परियोजना, जिसका विषय होगा डिजी भारतम। डिजी भारतम प्रतियोगिता और परियोजना के अंतर्गत आपको डिजिटल इंडिया का एक स्वरूप अपनी परियोजना के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, जिसके अंतर्गत आपको A3 शीट पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताना होगा। कंप्यूटर के विभिन्न चित्र, कंप्यूटर के विभिन्न प्रयोग चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। साथ ही उसके महत्व को समझाएंगे कि किस प्रकार आज संगणक हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। प्राचीन काल था जब चित्रों के माध्यम से, भोजपत्र आदि के माध्यम से लेखन कार्य किया जाता था, जिसमें वृक्षों का प्रयोग होता था। धीरे धीरे बदलाव हुए और ये भोजपत्र, ये चित्र, ये पत्थर की नक्काशी कागज़ में बदल गई। कागज़ पर लिखना भोजपत्रों पर लिखने से कहीं अधिक आसान था, उसे कहीं अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। परंतु कागज़ अथवा पेपर के प्रयोग में बहुत अधिक वृक्षों का प्रयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम विकास की तरफ बढ़े, सारा संसार एक लैपटॉप में, एक छोटी सी चिप में, हमारे मोबाइल में सिमट कर रह गया। आज इसके माध्यम से दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम जहाँ चाहें वहीं बैठकर कहीं पर भी पहुँच सकते हैं, किसी से भी बातें कर सकते हैं, अपना संदेश सेकंडों में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। आज हमारी जानकारी का जो एरिया है वो इतना अधिक विस्तृत हो गया है, जिसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। छोटे से कंप्यूटर में पूरा विश्व समाहित है। हमें अगर कहीं जाना है, टिकट लेना है, तो लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से पैसा मंगवाना है, पैसा भेजना है, हमें लाइन में खड़े होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ATM कार्ड या इस तरह के विभिन्न कार्ड मात्र एक क्लिक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ही बार में हमारे कार्य को आसान बना देते हैं। हमें बाजार जाने के लिए अपनी जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है और घर बैठे किसी भी समय हम अपना कार्य कर सकते हैं। इन सभी लाभों को देखते हुए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा भारत को डिजिटल बनाने के लिए किया गया, जिसका नाम रखा गया डिजिटल इंडिया अथवा डिजी भारतम। और डिजी भारतम नामक यह कार्यक्रम आज बड़ी शीघ्रता से भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहा है। तो इसी में एक छोटा सा योगदान और अपनी जानकारी हमें एकत्र करनी है कि किस प्रकार
कंप्यूटर अर्थात संगणक हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, तो आप संगणक का एक सुंदर सा परियोजना जो है तैयार करेंगे और उसमें संगणक के चित्रों के साथ साथ उसके लाभों के विषय में एक वीडियो द्वारा सूचित करेंगे। एक A3 शीट पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रयोगों को दर्शाते हुए उस परियोजना को तैयार करते हुए आप एक वीडियो बनाएंगे और बाद में जब आपका वह चित्र पूर्ण हो जाता है, वह कार्य पूर्ण हो जाता है, तो उसे लेकर कंप्यूटर के लाभों के विषय में अवगत कराते हुए 1 मिनट की वीडियो आप इस परियोजना के अंतर्गत तैयार करेंगे। इसमें आपको अपनी तैयार की गई शीट को भी जमा कराना है, साथ ही अपनी वीडियो को भी भेजना है। संगणक के द्वारा न केवल संदेश भेजे जा सकते हैं, पढ़ाई की जा सकती है, सामान खरीदा या बेचा जा सकता है, बिजनेस किए जा सकते हैं और अधिक क्या, यही तो हमें जानना है। और इसी जानकारी के साथ हम संगणक विषय पर अपना परियोजना कार्य करेंगे और यह हम सभी के लिए ज्ञातव्य है कि संगणक के लिए संस्कृत भाषा को सर्वोत्तम भाषा के रूप में चुना गया है। सबसे अधिक आसानी से संस्कृत भाषा को कंप्यूटर अर्थात संगणक पर प्रयोग किया जा सकता है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। हमें अपनी इस संस्कृत भाषा को निरंतर आगे लेकर चलना है और डिजी भारतम विषय पर अपनी परियोजना को तैयार करना है। तो बच्चों, बड़े ही क्रियात्मक तरीके से, सुंदर तरीके से आप डिजी भारतम विषय पर अपनी परियोजना तैयार करेंगे। इसमें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी सहायता ले सकते हैं और समय पर अपनी सुंदर इस क्रियात्मक गतिविधि को तैयार कर अपनी विषय अध्यापिका अथवा कक्षा अध्यापिका तक पहुंचाएं और अपनी प्रतिभा को बाहर लेकर आएं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आप अखबार, पुरानी पुस्तकें तथा अपने आसपास से चित्र एकत्र कर सकते हैं और अपनी रुचि, अभिव्यक्ति के माध्यम से इस परियोजना को पूर्ण कर अपनी प्रतिभा के द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। तो डिजिटल भारतम नामक इस परियोजना को दूर करने के लिए आप डिजिटल अर्थात संगणक का प्रयोग अवश्य करेंगे। अपने मोबाइल अथवा अपने कंप्यूटर के द्वारा भी आप चित्र ढूंढकर उनके प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसी के माध्यम से अपनी वीडियो को प्रेषित भी कर सकते हैं। तो इन सभी के साथ इस परियोजना के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।